वेलकम एंड आज के व्लॉग में देखेंगे इवनिंग टू नाइट रूटीन एंड माय स्किन केयर। हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी लोग। और यहाँ पे मेरी शाम की चाय बन रही है। मैं मार्केट गई थी एंड फिर जब मैं वापस आके मैंने फिर से एक कप अपने लिए और एक कप हस्बैंड जी के लिए चाय बनाया। क्योंकि गर्मी कितनी भी हो, चाय का जो है हमारा शौक़ वो अलग ही है। जितनी गर्मी उतनी चाय पीते हैं। क्या आप लोग भी ऐसा करते हैं? कमेंट में बताइएगा ज़रूर हमें। यहाँ पे उसके बाद से मैं बेटू को पढ़ाने आ गई थी। और यहाँ पे हम लोग आप लोगों को हेलो बोल रहे थे। ये है बेटू की फेवरेट डॉल। रिसेंटली इसको ये नानी के घर से लेके आई है, नानी ने इसको दिया है। यहाँ पे उसके काफ़ी सारे होमवर्क जो है हॉलीडे के बचे हुए थे और अब बस स्कूल ओपन होने वाले हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो सारे कंप्लीट कर ले, बट उसको ज़्यादा देर बैठाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मुझे भी बैठना होता है, साथ में उसके पापा को भी बैठना होता है। अभी मेरे पास थोड़ा टाइम था, चाय पीते पीते मैं बैठ गई उसको पढ़ाने के लिए। और रात का खाना बनेगा, उसमें भी टाइम था। यहाँ पे मैं सोची कि पहले इसको पढ़ा देती हूँ और थोड़ा सा मैं इसको देख लूँगी, पढ़ा दूँगी, फिर पापा उसके देखेंगे, तब तक मैं बाकी के काम कर लूँगी। स्टार्टिंग में मुझे उसको बिठाना पड़ता है। इस तरीके से हमारी यहाँ पे स्टडी टाइम चल रही थी ना। फिर मैं रेडी हो गई, बालों को मैंने ऊपर फ़ोल्ड किया क्योंकि किचन में जाने से पहले मैं बालों को फ़ोल्ड कर लेती हूँ एक बार। बहुत ज़्यादा गर्मी है, सर्दियों में तो मैं नहीं करती हूँ, बट गर्मियों में मैं बालों को हमेशा ऊपर की तरफ रखती हूँ। कौन कौन है जो मेरे जैसे ऐसे रखते हैं बालों को? मेरे पापा को बिल्कुल पसंद नहीं है, बट हम लोग गर्मी से बचने के लिए ये चीज़ करते हैं। उसके बाद से मैं आ गई यहाँ पे किचन में, और किचन में बना रही थी मैं सब्ज़ी, और सब्ज़ी मेरी वहाँ पे चढ़ी हुई थी। साथ में मैं मैंगो कट कर रही थी क्योंकि बेटू को मेरे मैंगो बहुत पसंद है और वो शाम को भी वो खाई थी, अभी इसको रात को भी खाना है। मैंगो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं अभी मैंगो और का सीज़न है तो दोनों टाइम मैंगो हो जा रहे हैं आजकल। सुबह में भी खा लेते हैं और शाम को भी। इस तरीके मुझे भी पर्सनली मैंगो बहुत पसंद है और मुझे सिंपल ऐसे ही मैंगो पसंद है, बाकी शेक वगैरह में हमारे यहाँ कोई नहीं पीता है। यहाँ पे मैं बहुत सारे मैंगो कट करके रख दूँगी। और यहाँ पे मैं अभी कर रही थी डिनर की तैयारी। और आज आप लोग देखेंगे मेरा व्लॉग में बहुत दिन हो गया था इवनिंग व्लॉग मैंने शूट नहीं किया था, इसलिए मैं आज इवनिंग टू नाइट व्लॉग शेयर कर रही हूँ। सिंपल सी रूटीन होती है मेरी, जो भी मैं करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोग पसंद कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में मैंने बनाया पराठे, क्योंकि परवल और आलू की सब्ज़ी थी, ड्राई सब्ज़ी मैंने बनाया था, तो हस्बैंड जी को पराठे ही चाहिए था। यहाँ पे मैं बना रही थी पराठे, और बेटू मेरी रोटी सिंपल प्लेन खाती है घी लगा के, तो उसके लिए मैं रोटी बना चुकी थी पहले और बाद में मैं पराठे बना रही थी। उसको पराठे पूरी नहीं पसंद है, पूरी खा भी लेती है बट पराठे उसको नहीं पसंद है। यहाँ पे मैं कामों में लग गई थी और यहाँ पे फटाफट डिनर का तैयारी मैं कर रही थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। अब देख सकते हैं मैं एकदम, और रोटी बनाना मुझे सबसे टफ़ काम लगता है, और पूरा एकदम स्वेटिंग हो रखी थी मैं। बहुत कम लोग, 2 ही लोग हैं, ज़्यादा तो बनाना नहीं पड़ता है, बट फिर भी इतने में ही हालत ख़राब हो जाती है। और सबके साथ होती है, हर माहौल में हमें ढलना पड़ता है। इस तरीके से मैंने सारे पराठे वगैरह बना लिए, एक साथ कर लिया मैंने। और उसके बाद से मैं क्या करती हूँ कि हाथों हाथ किचन की सफाई कर देती हूँ, क्योंकि खाना खाने होने के बाद ज़्यादा टाइम मुझे किचन में मन नहीं करता है काम करने का। ये जो चकला बेलना होता है, इसको तो हम जूठा नहीं करती, इसलिए मैं उसको डेली बनाने के बाद रोटी फटाफट उसको साफ़ करके हटा देती हूँ। एंड ये सारे स्लैब वगैरह मैं साफ़ कर रही थी। सॉरी फॉर नॉइज़, कहीं पे काम हो रहा है कंस्ट्रक्शन का, सॉरी। और यहाँ पे सारे मैं स्लैब वगैरह साफ़ कर दूँगी और फिर मैं हैंड वॉश कर लूँगी। अब बस खाना निकालने का टाइम होता है। ये सारी चीज़ें आप करके फिर खाना खाते हैं ना, तो सही रहता है। और तवा वगैरह गर्म था, इसलिए मैंने उसको अभी नहीं डाला है, साइड में ही रखा है मैंने। और गैस को भी मैंने अच्छे से पोंछ लिया है और सारा क्लीनिंग का काम मेरा हो चुका था। और अब मैं निकालूंगी खाना मेरे और बेटू और हस्बैंड के लिए। 2 प्लेट इसलिए क्योंकि बेटू मेरे साथ ही खाती है, या तो मेरे साथ खाएगी या तो पापा के साथ खाती है। इसीलिए मैं 2 प्लेट निकालती हूँ।
और उसको भी देती हूँ मैं अलग से जब भी उसका मन होता है। अभी गर्मियों में मैं ज़्यादा टाइम नहीं चाहती हूँ कि वो टाइम पास करे, बहुत टाइम लगाती है खाने में। और यहाँ पे देख सकते हैं मस्ती करने वो पहुँच गई थी और उसको बहुत अच्छा लगता है, मेरे आगे पीछे ही घूमते रहेगी। कितना भी मैं बोलूँगी जाओ गर्मी लग रही है, तुम जाओ पापा के साथ बैठो आराम से, नहीं, बट वो मुझे मेरे साथ ही गर्मी में आगे पीछे घूमते रहती है, सर्दी हो या गर्मी हो। सो इस तरीके से जो है मैं खाना वगैरह निकाल रही थी और मैंगो देख के इसकी देख सकते एक्सप्रेशंस कैसे दे रही है। सो इसको मैंगो का खुशी हो रहा है कि इतने सारे मैंगो मम्मा ने कट कर लिया। और यहाँ पे मैं निकाल रही थी खाना और हस्बैंड कुछ कुछ मजाक कुछ कुछ बातें वो बोल रहे थे तो मैं हंस रही थी उनकी बातों पे। और उसके बाद से फिर मैं आ गई किचन क्लीनिंग, खाना वाना खा लिया था हमने और उसके बाद से मैं जो बर्तन वगैरह थे बस उसको हटाना था क्योंकि ऑलरेडी मैंने क्लीनिंग कर चुकी थी मैं। और यहाँ पे सारी किचन को साफ़ कर रही थी। हाउस वाइफ की ड्यूटी फुल टाइम होती है जो कि बिल्कुल इजी नहीं है। हम हाउस वाइफ हैं, जैसे सारे लोग अपने आप को खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं और चेंज कर रहे हैं, वैसे खुद को अपडेट कर रहे हैं। वैसे हमें लगता है, मुझे लगता है कि हम हाउस वाइफ को भी खुद को थोड़ा सा अपडेट करने की ज़रूरत है। हमें खुद को अपडेट करना चाहिए, घर परिवार में एकदम से शांति से खुशी से अच्छे माहौल में बना के रहना चाहिए। एंड बहुत ही स्मार्टली घर को किचन को संभालना चाहिए। एंड जितने शांत हम घर में रहते हैं, जितने मतलब कि शीतल हम घर में रहते हैं, बाहर जब भी हम निकले बहुत ही होशियार और बिल्कुल ही बहुत ही शार्प माइंड के साथ हम रहें क्योंकि बाहर में होशियारी ही चलती है, आपका सीधापन आपका नहीं चलेगा। सो इस तरीके से लाइफ को बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी हो चुका है और हमें इस सब के बीच में खुद को तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सो यहाँ पे मैं सारे काम कर चुकी थी और अब मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट वगैरह मैं रख देती हूँ सोख करके सुबह के लिए, मेरे और हस्बैंड के लिए। और बेटू कभी कभी खाती है जब उसका मूड होता है। सो यहाँ पे मैंने वो रख दिया। साथ ही अब आजकल डेली दही जमाती हूँ मैं। सो यहाँ पे दूध को मैंने गर्म कर लिया, मैं चेक कर रही थी। सो मैंने दूध को गर्म करके उसको चेक कर लिया, ज़्यादा गर्म तो नहीं है। अब मैं इसमें दही डालूँगी, 2 से 3 चम्मच दही मैंने डाल दिया और दूध की क्वांटिटी के हिसाब से डालते हैं। और उसकी वजह से ये हरी मिर्च का टोटका मैंने यूट्यूब पे ही देखा था। सो ये है एक हरी मिर्च, आप लेके उसको अच्छे से साफ़ करके सुखा के डालते हैं ना दही में, जब जोड़न के साथ डालते हैं दूध में तो बहुत ही अच्छी दही जम के थिक दही जमती है। उसके बाद से बेटू को दूध दिया और उसका दूध पीने का टाइम था तो उसको दूध दे दिया मैंने और हस्बैंड जी को भी दिया। और इस तरीके से मेरा नाइट रूटीन चल रहा है और यही है, सिंपल सी रूटीन है मेरी डेली की। ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, सेम ही रूटीन होती है। और इस सब के बीच में मैं खुद को भी नहीं भूलती हूँ और मुझे लगता है किसी को भी नहीं भूलना चाहिए। खुद का केयर, खुद का पैम्पर हमें करना ज़रूरी है क्योंकि जब तक हम खुद खुश नहीं रहेंगे अंदर से तो हम दूसरे को खुशी कैसे दे सकते हैं। सो अपने आप को खुश रखना है, अपने आप को केयर करना है, पैम्पर करना है। और लाइफ तो है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, बट सभी चीज़ों में हमें बैलेंस बना के चलना है। और इस तरीके से मैं नाइट स्किन केयर करती हूँ। मैं सब सारे काम से फ्री होकर के फ़ेस वॉश यूज़ करती हूँ। मैं 2 टाइप का फ़ेस वॉश यूज़ करती हूँ। एक तो मैं सुबह में करती हूँ सिंपल फ़ेस वॉश और रात को मैं हमेशा, आजकल मैंने स्टार्ट किया है ममा अर्थ का उपटन फ़ेस वॉश, बहुत डीप क्लीन करता है फेस को। उसके बाद से मैंने फ़ेस वॉश किया, साथ में बेटू को मैंने यहाँ ब्रश कराया और खुद से कर लेती है बट बच्चे हैं कभी कभी जिद करते हैं मम्मा आप करा दो। सो यहाँ पे मैं उसको करा रही थी ब्रश, मैंने किया ब्रश। उसके बाद से मैं आ गई रूम में और इसके बाद से कोई काम नहीं था, बस छोटा सा स्किन केयर करूँगी मैं, कुछ नहीं ज़्यादा। मैं नाइट क्रीम लगा रही थी और नाइट क्रीम जो है मैं यूज़ करती हूँ लैक्मे का। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी लिंक उसका, अगर मुझे मिलेगा तो। और यहाँ पे मैं बहुत ही अच्छे से, स्किन की तो एकदम बैंड बजी हुई है गर्मियों में मैंगो भी खा रहे हैं और गर्मी भी इतनी है। सो स्किन की बहुत बैंड बजी हुई है। सो नाइट क्रीम मैं लगा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा स्किन पे भी ध्यान देना है क्योंकि घर में होने वाले बहुत सारे फंक्शन शादी वगैरह।
सो थोड़ा सा खुद को पैम्पर करना ज़रूरी है। सो वही मैंने सोचा नहीं थोड़ा सा स्ट्रिक्टली स्किन केयर करना है, नहीं तो मैं थोड़ा सा स्किन केयर टाइप नहीं हूँ, हमेशा मैं नहीं करती हूँ। और क्रीम लगाया मैंने, उसके बाद से लगाया वैसलीन। और लिप ड्राई बहुत होते हैं आजकल। और ये है वो क्रीम लैक्मे का, जिसका डे क्रीम भी मैं यूज़ करती हूँ, नाइट क्रीम भी। मैंने कॉम्बो में मंगाया था पर्पल से। लैक्मे का प्रोडक्ट मेरी स्किन को बहुत ही अच्छे से सूट करते हैं। अब मैं बालों को ओपन करूँगी क्योंकि बाल काफ़ी टाइम से बंधे थे। सो थोड़ी सी स्वेटिंग भी हो गया था, भारी भारी सा भी लग रहा था। आधा एक घंटा बालों को मैं ऐसे रखूँगी, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँगी। अब कोई काम नहीं है, सारे काम से मैं फ्री हो चुकी हूँ। और इस तरीके से मेरा नाइट स्किन केयर भी हो चुका है छोटा सा। आप लोग कैसा लगा बताइएगा। मैं बहुत सिंपल ही रहती हूँ, मुझे ज़्यादा तामझाम नहीं पसंद है। मैं स्किन पे भी ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, और आजकल तो स्किन की ऐसी भी बैंड बजी हुई है। उसके बाद से फिर हम लोग कर रहे थे दोनों नाइट प्रेयर, मैं और बेटू को बोलना नहीं पड़ता है, वो खुद से कभी भी अपना जैसे टाइम होता है कर लेती है। उसके बाद से ढेर सारा प्यार मम्मा को, पापा को। एंड वो फिर भी उसको सोने में आधा एक घंटा लग जाता है। और उसके बाद से तब तक वो सोती है जब तक मैं अपना थोड़ा वीडियो का काम कर लेती हूँ। और इस तरीके से ये था मेरा छोटा सा रूटीन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।